हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कृपया बैठिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, आमेन, थैंक यू जीसस। खुदा यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत। थैंक यू जीसस, आमेन, थैंक यू, थैंक स्पिरिट, आमेन। और आज के पवित्र कलाम की ओर ध्यान करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिएगा। एक्ट्स चैप्टर 3, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, चैप्टर 3 ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। प्रेज़ गॉड। आज की सुबह हम लोग पवित्र वचन में से सीखेंगे जो हमारी ज़िंदगी की मंजिल है, डेस्टिनी है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ डेस्टिनी हेल्पर्स, कनेक्टर्स हमारी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। हम तन्हा अकेले दुनिया में अपनी बुलाहट को, अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए नहीं, खुदावन ने कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में रखे हुए हैं जो कड़ियाँ जोड़ते हैं, तब जाके जो हम अपनी बुलाहट को, ज़िंदगी की उन बातों को पूरा कर पाते हैं। एक्ट्स चैप्टर 3 में पढ़ते हैं शुरुआत के तौर पर। आपके पास बाइबल है, 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। बड़े ठहराव के साथ, बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए किस तरह से अलग अलग लोग जो हैं ज़िंदगी में हमारी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। हाँ जी, कोई भी जन पढ़िएगा। चैप्टर 3 और उसकी पहली आयत से, पहली पंक्ति से लेकर। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे जी, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। राइट, एक शख्स का रोजाना का रूटीन ये है, लोग उससे परमेश्वर की हैकल के पास लेकर आते हैं और बाहर सुंदर फाटक के पास वो लोगों से खैरात मांगता है, भीख मांगता है, बेगर है। और ये उसका रोज़ाना का प्रतिदिन का रूटीन है, उसके प्रतिदिन की ये एक सलीका है, यही काम करता है। सुबह लाते हैं, शाम को ले जाते हैं, भीख मांगता है, और इस तरह से जो है सिलसिला जारी है। पढ़िएगा आगे क्या होता है। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ जी, और उनसे भीख मांगी। राइट, जॉन एंड पीटर, 2 जन जो हैं प्रभु के घर पे गए हैं प्रार्थना करने के लिए, और ये शख्स ने उन दोनों से भी भीख मांगने, खैरात मांगने, बेग करने के लिए उनसे भी जो उम्मीद करी, उनकी ओर अपना ध्यान किया है। जी, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ जी, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। हाँ जी, तो वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगे। राइट, वो उनसे कुछ पाने की, कुछ रुपए, पैसे, डॉलर पाने की उम्मीद में, उनसे पैसा पाने की उम्मीद से उनकी ओर देखा है। हालांकि वो प्रभु के घर पे प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, ये शख्स, उनके पास से लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, स्तुति गान करने के लिए, कुछ गवाही देने के लिए, कुछ जो है खुदा उनके घर पे करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कुछ देने के लिए आते हैं। पर ये शख्स ने कभी नहीं सोचा है कि मैं प्रभु के घर के अंदर भी जाऊं, पर उसका प्रतिदिन जो है घर के बाहर ही रहना है। लोगों की ओर उम्मीद है, परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं है, ना परमेश्वर पर आस उम्मीद रखा है। लोगों की तरफ देखना, लोगों से कुछ पाने की उम्मीद है। देखो, उम्मीद बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक्सपेक्टेशन रखना, उम्मीद को कैरी ऑन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर राइट जगह पर उम्मीद भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कई लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है और वो गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, बीच रास्ते छोड़ देते हैं। बट ये शख्स के पास उम्मीद तो है, आस है कि जो प्रभु के घर पे लोग जाते हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, खैरात देंगे, कुछ देंगे तो मैं सरवाइव करूंगा। पर उम्मीद सिर्फ वहीं तक है, इंसानों तक उम्मीद है, लोगों तक उम्मीद है। ये उम्मीद जो है अधूरी है,
खोखली है, खाली है और ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकती, बस दूसरों पर डिपेंड रहना, ये उम्मीद अच्छा नहीं है। कुछ लोग तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। अगर उम्मीद जिसे कहते हैं होप, एक्सपेक्टेशन, अगर उम्मीद नहीं है तो फेथ नहीं होता है। पहले जो है उम्मीद होती है, उसके बाद फेथ होता है, फेथ के बाद एक्शन आता है। पर ये शख्स के पास उम्मीद है पर गलत जगह पर उम्मीद है। लोगों की तरफ देखना, लोगों की हाथों की तरफ देखना, लोगों की पहुंच के हिसाब से इसको पाने की उम्मीद है। पर उस दिन जो है पतरस और यूहन्ना उस घर पे प्रार्थना करने के लिए गए हैं। हाँ जी, पढ़िएगा क्या होता है। पतरस ने कहा, हाँ जी, चांदी और सोना तो मेरे पास, सोना और चांदी, चांदी और सोना, पैसा, वस्तु, बेशकीमती चीजें मेरे पास है नहीं। हाँ जी, परंतु जो मेरे पास है, हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ, जो मेरे पास मैं तुम्हें देता हूँ। कंटिन्यू। हाँ जी, उसी नासरी के नाम में चल। प्रेज गॉड, हालेलुया। उस दिन ये शख्स जो है पतरस और यूहन्ना ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आए हैं। सब लोगों की ओर से वो भीख मांगने की उम्मीद से, कुछ पाने की उम्मीद से जाया करते थे, पर पतरस और यूहन्ना उस दिन उनको पैसा नहीं दिया, डॉलर नहीं दिया है, बल्कि डिलीवरर दिया है। आमीन। कईयों की उम्मीद सिर्फ डॉलर है और पैसा है, धन दौलत है, पर डिलीवरर, छुटकारा पाने वाला के पास, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने कहा सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है हम तुम्हें देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ फिर। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि सिर्फ पैसा जो है वो काफी नहीं है, धन दौलत काफी नहीं है, फिजिकल सपोर्ट काफी नहीं, कई बार जो है समथिंग मोर हमें जिंदगी में चाहिए अपनी जिंदगी गोल पूरा करने के लिए। वो शख्स जैसे ही पतरस और यूहन्ना से यीशु को पाता है, उस घड़ी उसकी जिंदगी में एक नया मिरेकल होता है, एक नया मौजज़ा होता है, एक नया चमत्कार होता है। और क्या होता है, पढ़िएगा जरा। उसके बाद क्या करता है, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। ये एक नया मौजज़ा जो है, नया पैगाम उनको मिला है। जी हाँ, पढ़िएगा। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर, हाँ जी, उसे उठाया, उससे उभारा है उसको जो है, क्योंकि ये शख्स ने इतनी लोगों पर उम्मीद लगा रखी है और लोग उसे कहते हैं जी तेरा भला होवे, तेरा चंगा होवे, रब तेन बरकत देवे। ए सुन सुन के ओदे अंदर जड़ी आ रब दे वचन दी जड़ी आ सामर्थ दी उम्मीद खत्म हो गई। हालांकि पतरस और यूहन्ना ने आख्या यीशु मसीह दे नाम ते उठ ते चल फिर, पर उन्हें उठन दी हिम्मत ही नहीं की, कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा सब लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, सब लोग कहते हैं तेरा भला हो, ओ खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। ये बातें सुन सुन के उन्होंने सोचा कि पतरस और यूहन्ना भी कुछ ऐसे जो है बात कहते हैं। याद है अक्सर ही जैसे वेस्ट में क्या होता है, आप छींक मार देते हैं। आजकल तो ये बिल्कुल बड़ी मुश्किल की बात है कि आप छींक आने से भी आप जो है ਇਹਦੇ बजाय सोचे घर ही बैठे रहो चंगा है। उस छींक मार दे तो लोग क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस यू। आज के मौसम में नहीं कहेंगे वैसे, राइट। और वो सोचते हैं कि जैसे वो कहते हैं, तो ये वर्ड जो है, ये स्टेटमेंट इतना जो है रेगुलर हो गया कि गॉड ब्लेस का मतलब कि बस जो है एक मैनर्स है। रियल जो ब्लेसिंग है उस पर कुछ हुआ या नहीं हुआ, प्रभु ने कुछ किया, उस पर नहीं ध्यान होता है, ना कोई उम्मीद ही करता है। वो सोचते हैं कि इसने चीख मारा है तो आगे जो क्या करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, गॉड ब्लेस यू कहना चाहिए, तो वो आगे से बोलते थैंक यू और कहानी खत्म हो जाती है। बट देयर हैज नथिंग ए इंटेंशन ऑफ ब्लेसिंग समबडी, देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट ए मैनर, इट्स जस्ट ए एटिकेट, जस्ट एक तरीका, एक सलीका, ये अंदाज है कि ऐसा करना चाहिए, जैसे वेलकम, थैंक यू, ये सब चीजें कहना है। तो उस तरीके से गॉड ब्लेस यू एक जो है एक मैनर सा स्टेटमेंट सा हो गया। ये शख्स ने ऐसे कई स्टेटमेंट सुने, लोग तुम्हें बरकत दे, तेरी उम्र लंबी हो तो बड़ा अच्छा है, फलाना ढमकाना, ये सुना है। इस वजह से जैसे ही पतरस और यूहन्ना एक खास अभिषेक का सामर्थी स्टेटमेंट उनको कहा है कि यीशु मसीह के नाम से उठो और चल फिर, ये शख्स ने कुछ क्रिया नहीं दिखाई, कुछ हरकत नहीं करी, कुछ भी उसने अपनी जिंदगी में नहीं किया है। एंड देन पतरस और यूहन्ना फर्दर नेक्स्ट लेवल पर गए हैं। बाइबल कहती है उन्होंने उनके हाथ को उठाकर उसे क्या कराया, उभारा है। प्रेज गॉड। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे चाहिए
और ऐसे होते हैं जो हमें उभारने के लिए होते हैं, जो आपकी और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए होते हैं। यस, कुछ लोग सिर्फ स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ सामर्थ्य के शब्द बोलते हैं, पर कुछ लोग जो हैं वाकई फर्दर लेवल में जाके क्या करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। आगे उन्होंने फिजिकल हेल्प करी है। यस, हमने अपना काम किया था, अभिषेक का काम किया है, आपके अंदर मौजे को डाला है, बोला है, उच्चारित किया है, प्रोक्लेम किया है, आपको यीशु के नाम को दिया है, बट वहां तक उसके लिए काफी नहीं था। ये शख्स काफी देर से आदी हो चुका था, अकस्टम्ड हो चुका, यूज्ड टू हो चुका था ये बातें सुनने के लिए। तो पतरस और यूहन्ना फर्दर जाके उनको फिजिकली तौर पर उनके हाथों को उठाकर उसे उभारा है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदावन ने कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे रखे जो उभारने के लिए होते हैं। कुछ लोग जो हैं हमेशा दबदबा करना चाहते हैं, आपको बैठाना चाहते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको नीचे बैठा देते हैं। पर कईयों की जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है कि वो आपको क्या करना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं। पतरस यूहन्ना से उठकर खड़ा होने के लिए सपोर्ट दिया है। एंड देन वो शख्स क्या करता है, पढ़िएगा जरा जी। और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हाँ जी। और वे उस वक्त खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। प्रेज गॉड। तुरंत वो शख्स के अंदर सामर्थ्य जो है एक्टिवेट हुई है, पावर जो है एक्टिवेट हुई है, प्रभु की शक्ति अभिषेक काम करना शुरू कर दिया है, और वो शख्स नाचने कूदने और जंप करने लग गया, उठने दौड़ने लग गया। हाँ जी, कंटिन्यू। और फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। Praise God, change has come। नाचना, कूदना और जंप करना और प्रस्तिश करने का एक नया जोश उसके अंदर आया है। ये बात मैं जो आज सुबह के समय कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए खुदावन ने डाले हैं कि वो डेस्टिनी को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। हर दिन लोग लाते थे, रूटीन यही था कि वहां पर बैठो, रूटीन यही था कि वहां पर भीख मांगो, रूटीन यही था कि सुबह आओ और शाम को चले जाओ। पतरस और यूहन्ना जिस दिन आए हैं, एक नई जिंदगी में एक मोड़ लेके आए, एक नई जो है एक फेज शुरू हुआ है उसकी जिंदगी में कि वो शख्स उठकर दौड़ने, चलने फिरने और प्रस्तिश करने लग गया। पतरस यूहन्ना पहले भी जाया करते थे, प्रोबेबली कभी इस इंसान ने देखा नहीं, कभी उनकी ओर निहारा नहीं, कभी उनसे इस तरह की उम्मीद लगाई नहीं है, मैं भी कभी रोका ना होगा, भीड़ के दौरान वो चलती होंगे। पर एक दिन आया ऐसा कि ये शख्स उनको मिले हैं तो उसकी जिंदगी जो है चेंज हुई है, पूरा जो है एक नया मोड़ आया और इंसान नाचने, कूदने, दौड़ने और प्रस्तिश करने लगा है। फर्दर हम पढ़ते हैं कि ये शख्स इवन पतरस और यूहन्ना से भी पहले अंदर चले जाता है। पढ़िएगा, कंटिन्यू पढ़ते हैं कि ये शख्स वहीं पर वेट नहीं करता, वहीं पर प्रस्तिश आराधना नहीं करता है। इनफैक्ट इससे पहले यूहन्ना और पतरस फर्दर प्रभु के घर पे अंदर जाके प्रार्थना, स्तुति, आराधना करे, ये शख्स उनसे भी तेजी से पहले चले जाता है, क्योंकि समथिंग न्यू हैज हैपेंड इन हिज लाइफ। कुछ नया हुआ है, एक नई उसकी जिंदगी में एक जो है शुरुआत हुई है और एक नया फेज शुरू हो जाता है। पढ़िएगा जरा क्या करता है ये शख्स। हाँ जी, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हाँ जी, सब लोगों जैसे चलते फिरते और परमेश्वर प्रेज गॉड, वो जो है ओपनली प्रस्तिश कर रहा है, खुलेआम प्रस्तिश कर रहा है, खुलेआम आराधना कर रहा है। नई एक मोड़ा है, डेस्टिनी जो है चेंज हो गई है। पहले सिर्फ वो सोचा था कि सारी जिंदगी इधर बैठांगे, बट पतरस और यूहन्ना की वजह से वो दो शख्स जिंदगी में आए हैं और वो जो है प्रभु का नाम उनको दिया, उस वजह से सब कुछ बदल गया है, चेंज हो गया है, तब्दीली आ गई है। वो शख्स जो है प्रस्तिश करने वाला आराधक बन जाता है, स्तुति गान करने वाला बन जाता है और जो है खुलेआम आराधना करता है। कुछ लोगों को चंगाई, शिफा खुदावंद देते हैं, बट दे डू समथिंग एल्स। वो जो सीक्रेट सी डिसाइपलशिप में रहते हैं, छुप कर आराधना सिर्फ करते हैं, थोड़ा सा छुपके से रहते हैं और जो है खुलेआम सबके सामने वो अपने आप को जो है जाहिर नहीं करते। पर ये शख्स जो है खुलेआम अभी जो है सबके सामने आराधना कर रहा है, लोग उसे देख रहे हैं। कंटिन्यू पढ़े जरा उसके बारे में। हाँ जी, पढ़ते जाइए, कंटिन्यू। उसको पहचान लिया। हाँ हाँ, और वे वही है जो मंदिर में उसके सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। हाँ, लोगों ने, कईयों ने पहचान लिया, कहा कि वही शख्स है जो पहले भीख मांगा करता था। हाँ जी, आगे। और उसका घटना से उसकी कोई साथ हुई थी। वे
वे बहुत अचंभित हो और चकित हुए। राइट, वो लोग बहुत सरप्राइज हुए। कुछ लोगों ने पहचान लिया है और कहने लगे ये वही शख्स है जो पहले उधर बैठा करता था और भीख मांगा करता था, और अभी उन्होंने उसे नया शख्स देखा है, फर्क देखा है, उसकी डेस्टिनी चेंज हुई। अब वो लंगड़ा नहीं, अब वो चल फिर सकता नहीं, बल्कि दौड़ने कूदने वाला शख्स हो गया। कुछ लोग सिर्फ उनका पास देखते हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ उनको वहां पर बैठे हुए देखा है, पर अभी उन्होंने एक नई जिंदगी के साथ देखा है, एक नए फेस के साथ देखा है। कुछ लोगों ने सिर्फ ऑलवेज जो है देखते ही उनको पास देखते, ये पहले ऐसा था, पहले फलाना था, पहले वो करता था। दिस पर्सन जो है लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और तुरंत उसके पास के बारे में, उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लग गए हैं। कंटिन्यू पढ़े जरा, फिर क्या होता है? जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, हाँ जी, तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए हाँ, उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। जी जी। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? हाँ जी, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? हाँ जी, काफी है, मानो हम ही ने। बस काफी है। 10 पंजाबी बाइबल है? हाँ जी, पंजाबी च 10वीं याद पढ़ो जरा। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। हाँ जी, पहचान लिया। हाँ हाँ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ हाँ हाँ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ हाँ, ਸੋਹਣੇ 9वीं याद भी पढ़ो ना, फिर ठीक। ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ जी जी। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਭਿੱਛਿਆ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ। Praise God। वो लोग जो हैं उसके पास को देखकर सोच रहे थे कि वो वही शख्स है, वहीं पर बैठा हुआ रहता था, पर आज वो नया है। मेरी प्रार्थना कि खुदावन जो है आने वाले दिनों में खुदावन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करे कि लोग सिर्फ ना केवल हमारे पास हो बल्कि हमारे प्रेजेंट को देख के सरप्राइज हो जाए कि ये पहले उधर था, अभी ये इधर है। खुदावन जो है एक नई हाइट में, एक नए फेस में ज़िंदगी में प्रवेश करने पाए हमारे। हालांकि मौसम ऐसा नहीं है कि लोग इस तरह की बातें सोचे, पर खुदावन का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खास आशीषें बरकतें रखी जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो बातों मनुष्य के चित्त में नहीं रखी हैं, ऐसी चीज़ें बरकतें मैंने अपने से मोहब्बत करने वालों के लिए रखी हुई है। सो अगर आप और मैं क्लेम करें कि खुदावन ये वायदे आपने हमारे लिए रखे हुए हैं कि हम जो किसी ने सोचा नहीं है वैसी बरकतें खुदावन ने अपने लोगों के लिए रखी हुई है। ये इंसान के बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये दौड़ेगा, चलेगा, जंप करेगा, प्रस्तुत करेगा, खुदावन के घर के अंदर आएगा। लोगों ने सबने नहीं सोचा थोड़ी हेल्प करो कि इसको ला के रख दिया जाए, थोड़ी हेल्प करो इसको घर पे वापस ले दिया जाए। कभी उन्होंने उसके ज़्यादा उसके आगे नहीं सोचा था, पर पतरस और यूहन्ना उनकी ज़िंदगी में आए हैं और एक नया फेस शुरू हुआ है। उसकी डेस्टिनी बदल गई, उसकी मंजिली बदल गया, ज़िंदगी के तौर तरीके बदल गए, प्रस्तुत करने वाला, आराधना करने वाला। फिर भी लोग कह रहे हैं इसको हम पहले देखा था, वे वही इंसान है जो उधर बैठा करता था, पर आज जो है एक नया जो है एक शख्स बनकर आगे दौड़ा चला जा रहा है। आपको पता है पुराने नियम में एक कहानी मुझे याद आती है, एक शख्स के बारे में गवाही में, जिसका नाम नामान है। नामान जो है आर्मी का कमांडर है। ओल्ड टेस्टमेंट में हमें पढ़ते हैं कि दूसरे राज्यों में उसके बारे में पढ़ा है कि वो नामान एक बड़ा आर्मी का कमांडर है और उन्होंने जो है यरूशलेम में, इस्राएल में हमला करके उन्होंने कई लोगों को गुलाम बना के लेके आए और वहाँ से एक छोटी लड़की को भी लेकर आए। उनके घर पे काम किया करती थी, तो जैसे वो घर पे काम करती उसने देखा कि ये जो कमांडर आर्मी जो है नामान जो है वो बहुत ही ज़्यादा औहदेदार है, बड़ा ही जाना पहचाना है और बड़ी उसकी जो है पहुंच है। उसके बावजूद उसको खास किस्म का एक बीमारी हुआ है। किसी को याद उसको कौन सी तरह की बीमारी थी? या उसको कोड़ है, लेप्रोसी थी, उसको बड़ा कोड़ था और वो उनके घर पे गुलाम है, छोटी बच्ची है। और वो बच्ची ने अपनी मालकिन से कहा कि अगर जो नामान जो हमारा मालिक है हमारे उधर जाए इस्राएल में और वहां से हमारे नबी से प्रार्थना कराए तो वो क्या हो जाएगा? कौन इसकी बात मानता है? एक तो वो छोटी बच्ची है, दूसरा वो गुलाम है, कौन इसकी बात मानता है? पर जो क्यों
क्योंकि ये बच्ची ने अपनी गवाही दिया है, क्योंकि इस बच्ची ने डरा नहीं है, खौफ नहीं खाया। वो ये नहीं सोचा रहे मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, ये मेरे साथ जो है क्या कर सकते हैं, मुझे डांटेंगे मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। बट उसने अपनी गवाही को बड़ी दलेरी के साथ, हियाव के साथ, हिब्बत के साथ पेश किया। कभी कभार हम सोचते हैं ये तो छोटे बच्चे हैं, ये जो है बड़े लोगों की मीटिंग है, बच्चे लोग तो उधर खेलने के लिए हैं। नो, पर अगर आप और मैं अपने बच्चों को प्रभु का वचन दें तो वक्त आने पर वो वचन को दूसरों तक बांटेंगे और कईयों की डेस्टिनी बदली जा सकती है। वुड यू से आमेन? वो बच्चे बच्चे नहीं है, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। खुदावन ने उनको बुलाया, बाइबल भरी पड़ी है बच्चों से जिनको खुदावन ने इस्तेमाल किया है। जर्मिया कहता मैं छोटा बच्चा हूँ, दाऊद छोटा बच्चा था। कितने बच्चे यीशु के पास आए, खुदावन ने उनको ब्लेस किया। और कई बच्चों जो 5,000 से करीब जब लोग थे, तो एक छोटा बच्चा अपना टिफिन लेके गया था, उस वजह से वहां पर मिरेकल हुआ। तो बच्चों से भरा पड़ा है पाकलाम, जिनको खुदावन ने इस्तेमाल किया। इवन मूसा जब उठाया गया, छोटा बच्चा था, जब उसको कहां से उठाकर जो है महल में लेकर गया, तो ये बच्चों से भरा पड़ा है। तो ये मैं सोचे कि ये बच्चे हैं, इनका टाइम जो है बाद में प्रोसेस कर लेंगे, बाद में बड़े हो जाएंगे तो सीख लेंगे। नो, जब भी वक्त मिलता है, जहां कहीं भी हमें टाइम मिलता है, हम बच्चों को फुल अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ से देनी चाहिए कि वो प्रभु के वचन को सुने। या सब बड़े होकर खुद स्वयं तोलेंगे, जांचेंगे, खुद ही अपना स्वयं का डिसीजन लेंगे, क्योंकि हम उनको वचन दे रहे हैं। डजंट मीन कि वो सेव्ड हैं, वो अपनी स्वयं इच्छा से प्रभु को ग्रहण करेंगे, स्वयं इच्छा से बैप्टिज्म के लिए कहेंगे, स्वयं इच्छा से वो अपने आप को प्रभु के पीछे चलने का प्रण करेंगे। बट अपनी तरफ से बेस्ट समय जो है कोशिश करना कि उन तक प्रभु की वाणी पहुंचाई जाए। आमीन। अपनी तरफ से बेस्ट करना है कि जो हमारे पास है अपने बच्चों तक पहुंचाया जाए। वही काम इस बच्ची के पेरेंट्स ने, उसके खानदान ने, परिवार ने किया है। वो झलकता है उस बच्ची की जिंदगी में, चाहे तो वो गुलाम है, चाहे तो वो छोटी बच्ची है। पर दलेरी इसलिए है कि बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने खुदावन पर। दलेरी इसलिए है कि अपने वहां के अपने सेवक पर पूरा ईमान है कि हमारे सेवक प्रार्थना करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, चंगे हो जाएंगे। उसने पूरा कॉन्फिडेंस किया कि वहां पर इस्राएल में लेके जाए से। हमारा स्वामी जो है, जो घर का मालिक है, वो अगर हमारे इस्राएल में जाएगा, हमारा सेवक, हमारा नबी प्रार्थना करेगा तो खुदावन से क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। इतना काफी था गवाही देने के लिए कि खुदावन चंगा करता है। जिसे मैं कभी एक बार बहुत लंबी गवाही की जरूरत नहीं होती है, कई बार सिर्फ आपको जो है प्रभु के सामर्थ्य अभिषिक्त वचन को पास ऑन करना होता है कॉन्फिडेंस फेथ के साथ। आमीन। कई बार हम इतना इलैबोरेट दसते हैं, इतना बता देते हैं कि इंसान को यह भी नहीं रहता कि हम किस बात पर फोकस करें। सामर्थ्य शब्द काफी होते हैं, थोड़े ही वो अपना काम करते हैं। पतरस और यूहन्ना ने लंबा प्रचार नहीं किया था। लंबा प्रचार उनको होता है जो ऑलरेडी सेव्ड हो चुके थे। यहाँ पर शॉर्टकट था उनके लिए। यीशु मसीह के नाम से सोना चांदी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उठो और चल फिर। दैट वाज गुड इनफ, इतना ही काफी था सामर्थ्य अभिषिक्त सेवकाई करने के लिए। और आदमी चलने फिरने उठने कूदने लग गया। एंड देन something new happened in his life। उसी तरीके से इस बच्ची ने बड़ी लंबी गवाही नहीं बताई है, छोटा सा एक बात कहा है, अगर ये हमारे इस्राएल में जाए, अगर ये हमारे नबी से प्रार्थना करवाए, अगर ये वाकई वहां पर जाकर अपनी निष्ठा पर ईमान उधर रखे तो यह क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। That happened definitely। उस शख्स ने उसकी बात, बच्ची की बात को माना है। छोटी बच्ची है, उसकी बात को माना है। इस्राएल में जाते दुआ कराते हैं और वहां पर जो है मिरेकल लेकर घर वापस लौटते हैं। तो क्या हुआ, उस जिंदगी में चेंज आने के लिए, डेस्टिनी पाने पर पहुंचने के लिए एक छोटी बच्ची को खुदा ने वहां पर रखा है। कभी कभार कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हम जो है कभी सोचते भी नहीं है कि वो हमारी डेस्टिनी में हेल्प कर सकते हैं। वो बादशाह के कमांडर ने कभी सोचा नहीं था कि एक गुलाम, एक छोटी बच्ची जो है उसकी डेस्टिनी को चेंज कर सकती है। लेप्रोसी उस दिनों में सबसे डेंजरस और कर्स डिसीज मानी जाती थी। सोचा जाता कि ये सबसे लानती है, जो कर्स इंसान माना जाता था। तो वो इस तरह की उसने सोचा यही जिंदगी का जो है एंड है कि ये धीरे धीरे उसकी जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी, शरीर के अंग झड़ जाएंगे, लेप्रोसी खा लेगी उसे और खत्म हो जाएगा। पर एक छोटी बच्ची की वजह से डेस्टिनी क्या होगी, चेंज होगी। खुदा ने कुछ ऐसे ऑर्डिनरी से, साधारण से लोग हमारी जिंदगी में रखे होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। कभी कभार हमने उनको कई बार
पहचानते भी नहीं, हम उनको इतनी वैल्यू भी नहीं कई बार देते, पर ये पता नहीं कि वो आपके आसपास खुदावन ने रखे हैं। कई बार उम्र से छोटे भी होते हैं, कई बार वो इतने इंपॉर्टेंस वाले भी नहीं होते हैं, साधारण से, सिंपल से, ऑर्डिनरी से आसपास से होते हैं, पर उनकी वजह से खुदावन हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आता है, कुछ नया कुछ कर देता है। पर हमें रिकॉग्नाइज करना होता है। उस शख्स ने अगर चाहता तो रिबेल करता है, सोचता है, इनफैक्ट डांटता और उसको अनसुना कर सकता था, बट बिकॉज उसने कॉन्फिडेंस, ईमान, निष्ठा के साथ कहा था समथिंग न्यू हैपन, उस वजह से उस इंसान की डेस्टिनी चेंज हो गई है। खुदावन ने हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग रखे हैं जो वो डेस्टिनी को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में एक और जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं जो जेल में था, ड्रीम्स का जो है अनुवाद किया करता था। लोगों को सपने आते थे और सपनों के जरिए खुदावन बातें करता है। आपको पता है बाइबल भरी पड़ी है कि खुदावन ने कितने लोगों के साथ ड्रीम्स के जरिए बातचीत करी है। इवन न्यू टेस्टामेंट का जोसेफ भी ड्रीम से सारा काम शुरू होता है। आपको पता है मरियम के हस्बैंड जोसेफ जो हैं, जब उनका एंगेज हो चुके थे, मरियम से जो बात करने के लिए फरिश्ता भेजा गया डायरेक्ट, पर जो है यूसुफ थोड़ा फर्क नेचर का है, ठीक है। शायद फरिश्ता भेजा जाता तो वो उस तरीके से ना बिलीव करता, इसलिए खुदावन ने उसको पार्किंग पर लगा दिया, सब कुछ स्टॉप कर दिया और उसको बिल्कुल जो है एक जगह पर ठहरा के सपने से बात करना शुरू किया। और उस वजह से उसने जो कुछ सपने में खुदावन कहता था उसको मानना शुरू किया है। खुदावन ड्रीम्स एंड विजन से बातें करते हैं। मुझे से आमीन। इवन बाद में भी आपने देखा बच्चा होने तक, उसके बाद जब उन्होंने वापस मिस्र में आना था उस समय भी फिर खुदा उन ड्रीम से बातें करता और यूसुफ बिल्कुल हूबहू उन ड्रीम्स को पहचानता था और उस बात को मानता था। उसने ये नहीं कहा सुबह तो सपना था, सपने तो आते रहते हैं। नो, ही न्यू दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी ड्रीम्स एंड डिवाइन ड्रीम्स। कुछ सपने होते हैं जो आपके दिन भर आप बातें करते, सोचते, कहते हैं, जो कोई आपसे कहता था वो ड्रीम में बनकर आ जाते हैं। ऑर्डिनरी साधारण ड्रीम्स हैं, आपके सबकॉन्शियस में होते हैं। पर कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो डिवाइन है, जिससे खुदावन आपसे बातें करता है। आपको पहचानना है कौन से ड्रीम शैतान की तरफ से हैं, कौन से आपके सबकॉन्शियस के आपके अपने हैं, और कुछ ड्रीम्स किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से है। कुछ लोग इतने मिक्स करना लग जाते हैं कि जो अपने ड्रीम्स हैं रोजाना के, उनको भी इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। हर ड्रीम्स इंटरप्रेट करने वाली बात नहीं होती। कुछ ड्रीम्स जो हैं आपके अपने हैं, आपने सोचा है, आपने कहा, दिन में आपने काम पर बातें हुई है, अपने मित्र के साथ बात हुई, कहीं पर फोन पे बात करी, वो ड्रीम्स में आते हैं, आपके सबकॉन्शियस में होते हैं। आप सोते हैं तो फिल्म बन के आपके मन में चल जाते हैं। वो ड्रीम का कोई मायना या कोई इंटरप्रिटेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर देयर आर ड्रीम्स जिसमें डिवाइन काम होता है। खुदावन आपको डायरेक्ट करता है, खुदावन आपको सिखा रहा होता है, खुदावन आपकी जो है रहनुमाई कर रहा होता है, खुदावन कहीं पर आपको रोक रहा होता है, खुदावन कोई बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा है। वो डिवाइन ड्रीम्स हैं, खुदावन की ओर से हैं, और खुदावन उस ड्रीम के जरिए हमसे बातें करता है। वो डेस्टिनी में ले जाने के लिए हमारी मदद करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का जोसेफ जो है जेल में है और उसकी मिनिस्ट्री क्या है? ड्रीम्स के बारे में जो है बयान करना। और इस वजह से उसके भाइयों ने उसे क्या किया था? नफरत किया, उसको बेच भी दिया। किस वजह से? हाँ जी, क्या है? सपने की वजह से। उसको बड़े ड्रीम्स आते थे, उसने अपने भाइयों को सारे ड्रीम बता दिए। सारे ड्रीम बताने वाले भी नहीं होते। कई बार कुछ ड्रीम्स इमीडिएटली बताने वाले होते हैं और कुछ ड्रीम के लिए आपको वेट करना होता है। उसने कुछ ड्रीम पहले बता दिए, बोले कि आप सब लोग मुझे सजदा कर रहे हैं, मेरे माँ बाप भी मुझे सजदा कर रहे हैं। वो जल्दी से वक्त से पहले एक्साइटेड होकर बता दिए। सब कुछ बताने का कई बार नहीं होता, आपको वेट करना होता है। उसने वक्त से पहले बता दिया, भाइयों ने उसे जो है बेच दिया उस वजह से। पर वो जेल में जाके भी क्या कर रहा है? वही मिनिस्ट्री है। उसने ये नहीं कहा प्रभु कहाँ फंसा दिया है, मुसीबत में डाल दिया है, उधर अच्छा था, मैं वही था, ये था, बड़ा लाडला प्यारा माँ बाप का बच्चा था मैं, बढ़िया मुझे लाडियाँ होती थी, मुझे स्पेशल गिफ्ट मिलते थे, मेरे लिए अच्छे कपड़े, भाइयों को फर्क मिलते थे, मेरे को बेस्ट वाले पहनाए जाते थे। वो चाहता तो गुस्सा करता, नाराज होता, निराश होता, मायूस था। खुदावन को बता प्रभु कितना ड्रीम दे दे, मैंने तेरी वजह से ना मैंने फंसना पै रहा है। हो सकता है डाउट करता कि ये ड्रीम्स कुछ नहीं होते। इनफैक्ट ड्रीम की वजह से तो मैं पहले तो घर का लाडला
लाडू बच्चा सी, अब क्या हो गया, जेल में फंसा हूं मैं, भाइयों ने नफरत करी और भेजो का उल्टा भी सोच सकता है, शक भी करने लग सकता है, पर कुछ उसने शक नहीं किया, संदेह नहीं किया, जो मिनिस्ट्री उसमें लगा रहा। यस, ड्रीम्स आते हैं, खुदा ड्रीम से बातें की है, प्रभु ने मुझसे ये बात करी है, पूरा कॉन्फिडेंस है। जेल में जाकर किसी से साथ नफरत नहीं, उसकी कन्वर्सेशन ये नहीं थी देखो भाइयों ने बेच दिया, अपनी जो कहानी लोगों को नहीं सुनाता था, इनफैक्ट लगा रहता था। किसी का ड्रीम आता है, वो ड्रीम का क्या करता था, वो इंटरप्रेट करता था, अनुवाद करके बताया करता था। लगा आप जेल के अंदर हैं या पैलेस के अंदर हैं, आप जहां कहीं हैं वहीं पर आपकी सेवकाई कर सकते हैं, आपको जगह मायने नहीं रखता है। जिसे मैं आप चाहे बाहर हैं या अंदर, जहां पद जो है वहीं पर, जो प्रिजन के अंदर ही वो जो है चारदीवारी के अंदर ही वो ड्रीम कर रहा था। और एक दिन जिसका ड्रीम बताया था वो बाहर जो छूट चुका था और उसने जाकर जो है उस बात की गवाही दी, क्योंकि बादशाह को भी ड्रीम आ गया है और उसका ड्रीम का कोई मायना बता नहीं पा रहा, कोई अर्थ बता नहीं रहा। और याद आया उस शख्स को, अरे जेल में हम थे तो एक भाई है जिसका नाम यूसुफ है, वो सपनों के अर्थ बताते हैं और पूरे हो जाते हैं। एक शख्स काफी है जो है आपकी डेस्टिनी में हेल्प करने के लिए। वो आदमी प्रिजन से सीधा ही कहां पर भेज दिया जाता है, पैलेस में, फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस, क्योंकि एक शख्स ने याद किया है, डेस्टिनी में हेल्प किया है। समटाइम्स सम पीपल आर जस्ट देयर टू हेल्प यू योर डेस्टिनी। एक ही शख्स काफी है, सीधा जंप, कहां से, प्रिजन से सीधा पैलेस, और वो प्राइम मिनिस्टर बना फिर मिस्र का, और कई साल तक राज किया, इस्राएल की पूरी हेल्प करी, अपने खानदान की पूरी हेल्प करी, और बड़ी डेस्टिनी को जो है उसने तैयार किया। किस वजह से, कि अपनी सेवकाई को, अपने कॉलिंग को, अपने बुलाहट को पूरा करा। और एक शख्स काफी था, एक शख्स काफी था। आपको कई बार तरक्की पाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत नहीं है, आपको कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा हजूम नहीं चाहिए। मे बी यू नीड वन पर्सन The Lord has kept for you। खुदा ने आपके लिए एक शख्स रखा हो जो आपको सीधा यहाँ से सीधा उधर तक ले जा सकता है। और लोगों की वैल्यू करना सीखना, हमें ऑर्डिनरी लोगों की वैल्यू करना सीखना है, इंपॉर्टेंट लोगों की वैल्यू करना सीखना है, आसपास लोग जो हैं उनकी वैल्यू करना सीखना है, जो लोगों ने आपकी हेल्प करी उनकी वैल्यू करना सीखना है, जिन्होंने आपकी डेस्टिनी को पूरा करने में हेल्प करी उनको याद करना। ये शख्स भूल गया था। इनफैक्ट जेल में यूसुफ को वायदा करके आया था कि मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हें क्या करूंगा, याद करूंगा, बट ही फॉरगेट। जब बाहर निकला तो भूल गए कौन यूसुफ था, किसने जो है सपनों का अर्थ बताया था। लेटर ऑन जब बादशाह को, राजा को ड्रीम आया तब याद आया, ओहो वहां पर एक शख्स था। कुछ लोग भूल जाते हैं, पर अगर आप वैल्यू करेंगे, ऑर्डिनरी लोग आपकी डेस्टिनी पूरा करने के लिए, हेल्प करने के लिए हैं। आसपास लोग खुदा ने हमारी जिंदगी में रखे हैं। हो सकता है आपके साथ काम करते हैं, हो सकता है आपके साथ पढ़ते हैं, हो सकता है आपके आसपास बैठे, हो सकता है चर्च में आपके पास बैठे हो। देयर आर पीपल अराउंड यू, खुदावन ने हमारे लिए रखे हुए हैं, जो आपकी बुलाहट, आपकी जो जिंदगी का पर्पस है उसको पूरा करने के लिए, खुदावन मदद करने के लिए रखे हुए हैं। हमें वैल्यू करना सीखना है कि कौन शख्स जो है हमारे लिए जरूरतमंद, और किसने हमारी हेल्प करी, और कौन हेल्प कर सकता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट जिंदगी का हिस्सा है, वो आपको आपकी जिंदगी की बुलाहट और जिंदगी का मकसद, जिंदगी की डेस्टिनी पूरा करने में सहायक होंगे, और उनकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी, और आपकी जिंदगी में स्पीड अप हो जाएगा। तरक्की, उन्नति, कामयाबी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हुई है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैंने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है, बेहतरी की, तरक्की की, हानि की नहीं, बल्कि अच्छा भविष्य देने की मैंने योजना बनाई हुई। खुदाओं ने कहा कि मैंने तेरे को सर बनाया, पूंछ नहीं है, सीधा करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, ब्लेस करने के लिए खुदाओं ने अच्छी योजना हमारे लिए बनाई है। पर उस योजना को पूरा करने के लिए लोग रखे हुए हैं, कई बार ऑर्डिनरी लोग रखे हुए, कई बार बड़े साधारण से लोग रखे हुए, कई बार जो हैं जो आपके पास ही बैठे होते हैं वो लोग जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं ताकि वो आपकी हेल्प करें। मैं चाहता हूं कि लोगों की वैल्यू हम समझें कि लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। कलीसियाई लोग, ऑर्डिनरी लोग, सेव्ड लोग, अनसेव्ड लोग, कोई भी हो सकता है। खुदा ने ऑर्डिनरी लोग रखे हुए हैं जो जिंदगी में ज़रूरी हैं ताकि हमारी मदद करें। मैं चाहूँगा पाँव के बल हम खड़े हो जाएं और खुदावन के चरणों में अपनी ज़िंदगी को सुपुर्द करते हुए खुदावन से कहें, खुदावन कि मैं अपनी ज़िंदगी तेरे चरणों में सुपुर्द करता हूँ, करती हूँ। होने दे जो डेस्टिनी मेरी ज़िंदगी है, वो जो आपने मंजिल रखी हुई है उसको पूरा करने में आप जो सहायक हैं,
मेरी ज़िंदगी में जाहिर कर, प्रगट कर, ताकि मैं अपने स्ट्रगल से, अपनी मुश्किलों से निकल सकूं। कई बार जो है इसलिए हम स्ट्रगल करते रहते, कहीं उस डेस्टिनी हेल्पर्स की हम मदद नहीं ले पाते हैं। May the Lord help you. May the Lord bring on your way your destiny connector. May the Lord bring on your way your destiny helpers. कि खुदावन ऐसे लोगों को भेजे जो गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, जो अभिषिक्त हैं, जो आपकी मदद करें कि आप अपनी ज़िंदगी की बुलाहट को, उस मंजिल को पूरा कर पाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की सुबह खुदावन हमारी ज़िंदगी में, कलीसियाई ज़िंदगी में, पारिवारिक ज़िंदगी में, इंडिविजुअल की ज़िंदगी में खुदावन वो डेस्टिनी कनेक्टर्स जाहिर करे, प्रगट करे। जहाँ कहीं भी वो शख्स, जो लोग जो प्रभु ने आपके लिए रखे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, खुदावन आपके रास्ते में लेकर आए वो लोग। खुदावन आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में, आपकी जॉब में, आपकी आत्मिक तरक्की में, आपकी आत्मिक ज़िंदगी में वो ऐसे लोग लेके आए हैं आपकी ज़िंदगी में कि वो आपको उस जगह पर लेके जाएं जहां पर आपको होना है, तरक्की की, बेहतरी की, कामयाबी की, रहम फजल कृपा, अनुग्रह की, हीलिंग की, चंगाई की, प्रस्टिज की जगह में लेके जाएं। May the Lord bring forth those people on your way. खुदावन आपके रास्ते में वो लोग लेके आए। खुदावन जो भी शख्स आपकी डेस्टिनी में हेल्प करने के लिए, खुदावन लोगों के जिंदगी में आए, जाहिर हो, प्रगट हो और उनके रास्ते में आकर उनको मिलने पाए। प्रभु जी, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं तेरा पवित्र एक एक हाथ एक एक शख्स पर, एक एक भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और हर एक शख्स के ऊपर होने पाए कि हम अपनी जिंदगी में खुदावन लोगों को और उनकी बुलाहट को पहचानने पाए और खुदावन अपनी बुलाहट जो आपने दी है इस जगत की नींव रखने से पहले उसको पूरा करने के लिए हम खुदावन पूरा प्रयत्न करें, कोशिश करें और जो लोग चाहिए, जो डेस्टिनी को पूरा करने के लोग चाहिए, वो हमारे बीच आप लेके आए, हमें मिलाएं और हमारे रास्ते में आने पाए। खुदावन मैं एक जन को तेरे लहू में छुपाता, ब्लेस करता हूँ। लहू की धारा जो मैं पाक साफ शुद्ध करती है वो खुदावन अप्लाई करते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। अपने दान दशमांश अपने हाथों में ले लीजिए। हम प्रार्थना के साथ खुदावन के चरणों में अपने दान दशमांश पेश करेंगे। वचन में लिखा है, खुदावन जो खुशी से देने वाले से प्रसन्न होता है, जो हम बोते हैं वही काटने वाले हैं। आइए अपने दान दशमांश खुदावन के चरणों में लेके आए। खुदावन आपने दिए हुए से ये हिस्सा आपके चरणों में हम पेश करते हैं। खुदावन कि आप इसे लें, सैंटिफाई करें, मल्टीप्लाई करें और बहुतायत से खुदावन आप इसको ब्लेस करके अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। तेरे वचन में लिखा है, मैं नुकसान और नाशों को तुमसे दूर रखूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि हमने आपके खत्ते में बोया, बहुतायत से